हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ चाइनीज़ लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप का नेम है आंसू गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और ये स्कॉलरशिप चाइना की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है जो सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा और इसकी डेडलाइन क्या है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ये हमारा फेसबुक का चैनल है, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 20,000 फॉलोअर्स हैं। और हमारा सेकंड चैनल ये यूट्यूब है। एवरी डे वी आर पोस्टिंग डिफरेंट स्कॉलरशिप वीडियो। यू कैन आल्सो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल्स एंड प्लस अवर फेसबुक चैनल। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। इसमें लाइक मैं प्रीवियस ईयर्स की ओपन कर लेता हूँ। इसमें बेनिफिट्स पे जब आ जाते हैं हम, ठीक है। इसमें आपकी लाइक अगर तो आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं, अगर आप सक्सेसफुली अचीव कर लेते हैं, तो बेसिकली मैं पहले आपको बताता चलूँ ये स्कॉलरशिप आंसू है, ठीक है। ये आंसू स्कॉलरशिप आप डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इनके अंडर आंसू स्कॉलरशिप के अंडर दो इंस्टीट्यूट आते हैं, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट है यूएसटीसी, ठीक है। और सेकंड वन यूकैस है। यूएसटीसी के अंडर भी काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ आ जाती हैं और यूकैस के अंडर भी काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ आ सकती हैं। और आप या तो यूकैस में इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं या यूएसटीसी में कर सकते हैं। लाइक अभी जो मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है ये यूकैस का है, ठीक है। और ये यूकैस का पोर्टल है और ये आपको आंसू स्कॉलरशिप की डिटेल दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके अंडर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लाइक आंसू स्कॉलरशिप मोस्टली 500 स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, मास्टर और पीएचडी दोनों को, ठीक है। जिसमें से 300 स्कॉलरशिप ये यूकैस प्रोवाइड करती है और 200 स्कॉलरशिप ये वाला इंस्टीट्यूट है यूएसटीसी, ठीक है, जो मैं आपको सेकंड बता रहा हूँ। ये स्कॉलरशिप ऑफर करता है। ये ऑलमोस्ट 200 ये ऑफर करता है और 300 आंसू मतलब ये यूकैस प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्कॉलरशिप पे बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, ठीक है। इसका सबसे जो पहला बेनिफिट है, आपकी ट्यूशन फीस सारी फ्री होगी, ठीक है। और इसके साथ आपकी अकोमोडेशन फ्री होगी। लाइक आपको कुछ सिटीज़ में आपको अपार्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ सिटीज़ में आपको रूम प्रोवाइड करेंगे, सिंगल रूम, ठीक है, फॉर पीएचडी। और मास्टर के लिए मतलब छोटे सिटीज़ में मुमकिन आपको अपार्टमेंट भी दे दें, ठीक है। बड़े सिटीज़ में आपको कम से कम रूम देंगे, 2 बेडरूम अपार्टमेंट or 1 bedroom, okay. So first of all we will discuss about how much stipend you will get. लाइक इस स्कॉलरशिप पे आपको अगर तो आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको 7 से 8,000 चाइनीज़ युआन मिलेंगे, ठीक है। लाइक इस इनको अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में या किसी और पाकिस्तानी कंट्री में अगर आप करते हैं इसको, तो ये ऑलमोस्ट लाइक अभी जो रेट चल रहा है 42-43 है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 3,000 मतलब 350,000 के करीब ना पाकिस्तानी रुपये बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपका मास्टर होगा तो इसमें आपको 3,000 से 4,000 स्टिपेंड मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपकी मेडिकल इंश्योरेंस जो साल की 800 आरएमबी होती है वो फ्री होगी आपकी, ठीक है। और इस स्कॉलरशिप का ये भी फ़ायदा है 2019 और 20 में ये 600 एप्लीकेशन फ़ीस लेते रहे हैं, ठीक है, यूकैस और यूएसटीसी वाले। पर इस साल लास्ट ईयर और इससे पिछले साल 2021 में इन्होंने ये एप्लीकेशन फ़ीस लेनी बंद कर दी थी, ठीक है। लाइक आंसू स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं इनकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो इन्होंने ये ख़त्म कर दिया था। तो ये इसका प्लस पॉइंट है, आपको कोई एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाएंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा आपका लाइक आपका चाइनीज़ नेशनल नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और सेकंड इसकी कंडीशन ये है आपकी मतलब फिजिकल कंडीशन आपकी ठीक होनी चाहिए, मेंटली और फिजिकली आपको ठीक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखी भी हुई हैं, वो भी चले मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप अपने लाइक 7-8 सेमेस्टर में है तो आप अपने ग्रेजुएशन बेस सर्टिफिकेट, होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। पर कंडीशन ये है जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जब आपने वीज़ा प्रोसेस करना है तो आपको अपनी डिग्री रिक्वायर होगी, ठीक है, उस टाइम। लाइक मोस्टली इनकी सितंबर में ज्वाइनिंग होती है, सितंबर के फर्स्ट वीक या अगस्त के लास्ट वीक में ये क्लासेस ज्वाइन हो जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो आपका मास्टर
का ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। लाइक अगर तो आप मास्टर के लास्ट सेमेस्टर में है तो आप उस पर होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये अगर तो आप चाइनीज़ स्टार्ट में कर रहे हैं तो आपके पास चाइनीज़ लैंग्वेज का HSK 5 होना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश प्रोग्राम में कर रहे हैं तो आपके पास IELTS TOEFL GRE अगर तो है तो दैट्स ए प्लस पॉइंट्स। अगर आपके पास नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर तो आप करंटली चाइना में PhD कर रहे हैं, मास्टर या PhD, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये होगी हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लाइक अगर तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है आर्ट्स वगैरह, तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को यूज़ कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में हमें अगर तो हम आंसू स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमने जस्ट ऑनलाइन पोर्टल पे ही अप्लाई करना है। अगर तो हम इसी सेम इंस्टीट्यूट्स में चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं साथ, मतलब अगर आप आंसू की साथ एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाह रहे हैं, साथ CSE की भी, साथ UKS की भी, ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट, तो ये वेबसाइट्स है जहाँ पे आपने एक्स्ट्रा फॉर्म चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फिल करना है, ठीक है। और इनके पास 4 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। और स्कॉलरशिप कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं, ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ आंसू के बारे में। लाइक मास्टर का आपका 3000 से 4000 होगा, PhD का ये होगा। और CSE की स्कॉलरशिप ये है जिसका मैं कह रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा पोर्टल पे जाके फिल करना पड़ेगा फॉर्म, ठीक है। और ये जो इनकी अपनी स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक अपनी यूनिवर्सिटीज़ की, वो ये हैं। एक तो इनके पास फुल स्कॉलरशिप है, एक पार्शियल है, ठीक है। तो ये इनके पास मतलब 4 टाइप्स की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बारे में बता रहा था, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास आपका अपना पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप स्कॉलरशिप के अप्लाई कर रहे हैं, लाइक चाइना, जापान, यूरोपियन एनी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। और सेकंड में ऑप्शन में आपके पास पासपोर्ट साइज़ आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपके पास CV होनी चाहिए। CV का चाइना के लिए कोई फॉर्मेट मतलब स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यूरोपास की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपनी अच्छी सी CV बना लें, जिसमें आप अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस लिख दें, फ्यूचर एक्सपीरियंस लिख दें, अपनी एजुकेशन सारा कुछ इसमें मेंशन कर दें, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड होगा आपके पास, उसमें अगर तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने ज़रूरी हैं, लाइक आपकी बैचलर डिग्री और बैचलर ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अगर तो नहीं है तो आप अपने होप सर्टिफिकेट, लाइक अवर 7 सेमेस्टर्स में है तो अपने मतलब 7 सेमेस्टर तक अपने रिजल्ट्स और होप सर्टिफिकेट्स को अटैच करके इनकी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर PhD के लिए तो मास्टर के मतलब डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, PhD के लिए। और द नेक्स्ट आपको मैंने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बताया। इंग्लिश मेजर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास IELTS TOEFL GRE है तो प्लस पॉइंट है, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप प्रीवियस इंस्टीट्यूट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाइनीज स्टार्ट में करना चाह रहे हैं तो आपके पास HSK 5 होना ज़रूरी है, जिसके 180 मार्क्स चाहिए। तो अभी आपके लिए बेहतर है, अगर आपके पास IELTS TOEFL नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को यूज़ करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास पब्लिकेशंस वगैरह हैं तो प्लस पॉइंट आप अटैच कर दें। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मोटिवेशनल लेटर्स आपका होगा जिसमें आपका स्टडी प्लान होगा, प्रपोजल होगा, आपकी एक्सपीरियंस आपने मेंशन करना है, आपकी फ्यूचर इंटरेस्ट क्या होगी, ठीक है, आप चाइना में स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, और साथ में आपने यूनिवर्सिटी को क्यों सेलेक्ट किया है, इस मेजर को क्यों सेलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ें आपने उस स्टडी प्लान में आपने मेंशन करनी है मोटिवेशनल लेटर में, ठीक है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये चीज़ें मेंशन करूंगा आपने कैसे कैसे लिखनी है चीज़ें, ठीक है। और साथ में आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, ठीक है, आपके प्रीवियस प्रोफेसर से आपने लेने हैं, या तो वो फुल प्रोफेसर्स हो जाए या एसोसिएट हो जाए कि आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और इसका एक बेनिफिट्स ये है यहाँ पे, इन्होंने 2019 से पहले पहले ये एक्सेप्टेंस लेटर लेते रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रोफेसर्स एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करें, ठीक है। और इस साल इन्होंने लास्ट लाइक 2020, 21, 22 और अभी जो 23 है, ठीक है, इन्होंने ये एक्सेप्टेंस लेटर की कंडीशन ख़त्म कर दी है। लाइक अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो आपकी एप्लीकेशन 100% स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर भी आपके चांसेस है आपको स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। वो मतलब इसका कंपलसरी नहीं है, इन्होंने वो वाली कंडीशन ख़त्म कर दी है, पर मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूँगा
आप डिफरेंट, यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, लाइक यहाँ पे सुपरवाइजर्स लिस्ट है, आप इस सुपरवाइजर लिस्ट पे जा सकते हैं, आप इस कॉलेज में जा सकते हैं, इनके डिफरेंट इंस्टीट्यूट से मैं बाद में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। लाइक अभी तो डॉक्यूमेंट्स पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद आपकी सीवी भी होगी, ठीक है, लाइक मोटिवेशन लेटर हो गया, ठीक है, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। अगर तो फाइनेंस के लिए, अगर तो आप यूकेएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं आंसू के लिए और चाइनीज़ गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको बैंक स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए। अगर आपकी इनकी अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करेंगे तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। और बैंक जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो तो मैंने कह दी आपको एग्जाम्प होगी, वो एग्जाम्प्ट कर दी है इन्होंने, 600 जो होती थी पहले वो ख़त्म कर दी हुई है इन्होंने। और जो इनकी ऑनलाइन वेबसाइट है वो ये है, यहाँ पे आपने ऑनलाइन जाके जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने मेंशन किया इनको आपने वेबसाइट पे जाके अपलोड कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये एवेलुएट करेंगे, मतलब ये जाके ऑलमोस्ट अप्रैल मई में आपको इंटरव्यू वगैरह आपसे लेंगे, और जून जुलाई में आपकी ये लिस्ट मेरिट लिस्ट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लाइक जुलाई अगस्त में आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे, JW फॉर्म। उसके बाद आपने जेरी ऑफिस इस्लामाबाद, लाइक कराची कौंसलेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने जस्ट एप्लीकेशन सबमिट करनी है और वीज़ा लेके आपने चाइना चले जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोसीजर था। और इसकी जो डेडलाइन है, लास्ट ईयर इसकी डेडलाइन 15 अक्टूबर को ओपन हुई थी और 15 फरवरी तक रही थी, ठीक है। और इस साल भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट होगी और 15 फरवरी 2024 तो एंड हो जाएगी। लाइक ये ऑलमोस्ट आपको 4 मंथ देंगे, ठीक है, जिसमें आप अभी से आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना शुरू हो जाए। ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, इसमें अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे मेंशन करें, तो आई विल ट्राई बाई माई बेस्ट टू हेल्प यू, ओके। सो हेयर हम डिस्कस कर लेते हैं इनके डिपार्टमेंट कौन से। लाइक अगर तो आप आंसू पे कर रहे हैं यूकेएस में, तो ये इनके डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो ये डिफरेंट सिटीज़ में लोकेट करते हैं। लाइक ये नहीं है ये बीजिंग में है या किसी शंघाई वगैरह में है, चाइना की डिफरेंट हर सिटी अच्छा है, चाइना का ना बड़ा छोटा सिटी इतना डिफरेंस नहीं है। तो आप इनके अपने मेजर्स के मुताबिक, तो मैथ में कर रहे हैं आप इसमें जा सकते हैं, फिज़िक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, लाइक इंटरनेशनल कॉलेज है, तो ये इनके डिपार्टमेंट्स हैं। और यहाँ पे इनकी प्रोफेसर्स लिस्ट है, लाइक A to Z आप अपने डिफरेंट प्रोफेसर्स को अपने फील्ड के लिहाज से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये भी A से Z तक है, ठीक है। और फाइनेंशियल एड तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और जो लास्ट ईयर्स ये जो लिस्ट लगी थी, लास्ट ईयर्स चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की भी इन्होंने लिस्ट लगाई थी, और अपनी यूकेएस की स्कॉलरशिप की भी लगाई थी, और यूएसटीसी की भी। लाइक ये वाली जो ये इनकी अपनी स्कॉलरशिप थी, लाइक ये आंसू स्कॉलरशिप थी, ठीक है। और इसमें से ऑलमोस्ट 40+ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मतलब इसमें सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, जिनमें से 300 स्कॉलरशिप में से 50+ पाकिस्तानी थे, ठीक है, लाइक मास्टर और PhD के, ठीक है। क्योंकि ये 300 स्कॉलरशिप अवार्डी मतलब अवार्ड्स करते हैं आंसू वाले, ठीक है, यूकेएस के अंडर, और 200 स्कॉलरशिप ये इस यूएसटीसी के अंडर देते हैं। और आप दोनों में से एक में अप्लाई कर सकते हैं, या तो यूकेएस में कर सकते हैं या यूएसटीसी में कर सकते हैं। और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आप दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इनकी वेबसाइट्स पे इस पे अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही यूनिवर्सिटी में आप 3 टाइप्स की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये मतलब 4 टाइप्स की स्कॉलरशिप आप यूकेएस के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको ना तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको आइट्स टोफल प्रोवाइड करना है, और ना आपको एक्सेप्टेंस लेटर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिकली आज की वीडियो थी जिसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया, लाइक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और बेनिफिट्स क्या हैं, और इसकी डेडलाइन क्या है। तो ये 15 अक्टूबर को ओपन हो जाएगी। तो अगर आपको कोई इशू हुआ तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जिस पे आपको बताऊंगा आपने कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वो लाइक 15 अक्टूबर को जैसे स्टार्ट होगी मैं दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट।